ब्रह्मरंध्र में मन को टिकाते हो तो वहाँ जो आपको खालीपन लग रहा है, विचार करो कुछ हो तो दिखाई देगा। अब कुछ है नहीं तो आपको खाली लग रहा है। हकीकत ये दृश्य नहीं है। जब मन को ब्रह्मरंध्र में आप लगा रहे हो ना, नेत्र तो आपको वहां लगा नहीं, कान आपका लगा नहीं है, बाकी बाहर की कोई इंद्रियां वहां नहीं लगी हैं। वहां पर आपने ब्रह्मरंध्र में मन को ठहराया हुआ है। जो मन के जब ठहरा दिए आप, तो वहां मन के अंदर कोई विचार नहीं चल रहा है। विचार चल रहा होगा तो आपको खाली नहीं दिखाई देगा। खाली आपको वहां अनुभव हो रहा है तो विचार नहीं चल रहा है। जो खाली अनुभव हो रहा है, अब ये मन की अपनी एक प्योर अवस्था है जिसके अंदर फुरने नहीं उठ रहे हैं, जिसके अंदर संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की वृत्तियां नहीं उठ रही हैं। विचार उठने लग जाएं तो खालीपना आपका समाप्त हो जाएगा। विचार नहीं उठ रहे हैं तो खाली आपको लग रहा है। यही मन की अपना शुद्ध अवस्था है। मन जब क्रिया से रहित होता है तो खाली लगता है, क्रिया के सहित होता है तो उसके अंदर विचार उठ रहे होते हैं, संकल्प विकल्प उठ रहे होते हैं, उसके अंदर जो संस्कार समाये हुए हैं वो उठ रहे होते हैं। और आप खाली मन का आप दृष्टा हो। अब यूं कह लो, कोई बर्तन है, कोई टोकरी है, उसके अंदर कुछ चीज भरा हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? बर्तन अर्थात टोकरी, या टोकरी में भरा हुआ सामान? टोकरी में भरा हुआ सामान दिखाई देगा ना। जब सामान गायब हो जाए आपको खाली टोकरी दिखाई देगी। अब ये जो खाली टोकरी दिखाई दे रही है, यही खाली टोकरी मन है। इसी के अंदर समस्त वृत्तियां दिखाई देती हैं। यूं कह लो, जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, एलईडी वगैरह आप देखते हैं, जब पिक्चर चालू रहती है तो स्क्रीन तो दिखाई नहीं देती, पिक्चर दिखाई दे रही ना, तरह तरह के दृश्य दिखाई दे रहा है। जब तक दृश्य दिखाई दे रहा तब तक आपको उसकी स्क्रीन का पता नहीं चल रहा है। पिक्चर ऑफ हो जाए फिर आपको खाली स्क्रीन दिखाई देगी। अब उस स्क्रीन में कोई दृश्य नहीं दिखाई देगा, खाली प्योर। तो यही मन है भाई, इसी का नाम है मन है। जहां आपको खाली लगे ये मन है। अब इसका भी दृष्टा आप ही तो है, इसका भी अनुभव करता आप ही है, इसको भी आप ही जान रहे हैं कि खाली खाली है।
क्यों जान रहे हैं? कि अभी आप उस मन के संग लगे हो, मन का साथ नहीं छोड़े। यानी अब भी आप स्वरूप से भटके हो, पर में ही लगे हो, लेकिन पर के अंदर कुछ दृश्य नहीं है। तो यहां विचार करो, जो जान रहा है चाहे खाली है तो उसका क्या फर्क पड़ा, तो सिर्फ खाली को देख रहा है। भरा हुआ है तो भरे को देख रहा है, तो उस पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ नहीं। यानी आप जब आत्मा अर्थात आप जब देखते हो, विचार चल रहा है तो विचार को देखते हो, विचार गया तो खाली को देखते हो। चाहे विचार देख रहे हो तब भी आप भटके हो, खाली को देख रहे हो तब भी आप भटके हो। कहां से भटके हो? स्वयं से। अभी द्वैत में आप प्रवेश किए हो, दूसरे का संग आपने अभी छोड़ा नहीं है। जब अपने में वापस आ जाओगे, ना तो खाली दिखाई देगा, ना वृत्तियां दिखाई देंगी, कुछ आपको ज्ञान नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ज्ञान। और जब तक आप उसको देख रहे हो तभी आपको उसका ज्ञान हो रहा है। तो आपने क्या करना है? उस खाली से भी वापस आना है। किसको? जो इस निष्क्रिय मन को देख रहा है, वापस आना है। कहाँ वापस आना है? स्वरूप में, अपने में, यहां ठहरना है। यहां ठहरने के बाद में सब खालीपन भी खत्म हो जाएगा। आपको खालीपन का पता नहीं चलेगा, शून्य का पता नहीं चलेगा, निराकार का ये जिसको आप कह रहे हो ये पता नहीं चलेगा। ये निराकार नहीं है, ध्यान रखना। जिसको आपने देख लिया वो निराकार नहीं हो सकता। जो देखा ही न जाए वो निराकार है। खाली भी आकार समेत है, लेकिन सूक्ष्म है। खालीपन तो आपको लग रहा है ना। वो खालीपन कैसा लगता है? अंधकार में। ध्यान देना, खालीपन आपको अंधकार में लग रहा होगा। इसलिए देखना भी बंद करो, सुनना भी बंद करो, चखना भी बंद करो, मनन करना भी बंद करो, सुमरण भी बंद करो। सब बंद करने के बाद में अब आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं रहेगा जिसमें आप लग सको। जब साधन नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? झक मारोगे? किसमें लगोगे? किसमें फंसोगे? कुछ है ही नहीं आपके पास। तब आप शांत होकर बैठ जाओगे। ये शांत होकर बैठ जाना ही स्वरूप में आना है। अब जब स्वरूप में आओगे, अगर सात्विकता आपकी बनी रहेगी, प्योर सात्विक अवस्था में आप होंगे, तो आपको अपना थोड़ा सा एहसास होता रहेगा। अब प्योर सात्विकता से भी अगर आप चले जाएंगे, हट जाएंगे, तो आप आनंद में डूब जाएंगे। अब वो आनंद निराकार है, ध्यान रखना, दिखाई नहीं देता। आत्मा उसको देख नहीं सकता। आप निराकार हैं, आप अपने आप को देख नहीं सकते।
ये दोनों निराकार है भाई, लेकिन दोनों का बोध होता है। बोध भी मत कहो, अनुभव होता है। बोध तो बुद्धि का विषय हो गया, अनुभव होता है। किसका? निराकार आनंद का अनुभव होता है, दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दिया वो बाहर का है, जो अनुभव हो रहा है अपना है। अब अंदर आप जब ठहरे रहेंगे, सब कुछ सारा संसार खत्म। अब इस स्थान पर ना कोई दूसरा पहुंच सकता है, ना आपको कोई पहुंचा सकता है। आपको विधि तरीका बता देगा, पहुंचना आपको ही पड़ेगा। ये मृत्यु के बाद यही अमृत है। जब मृत्यु से कोई बच जाता है तो इस अमृत को चखता है। अन्यथा जो आप देख रहे हैं शून्य स्वरूप खाली रूप में, वो भी तो मृत्यु है। उसकी मृत्यु होने के बाद ही आपका ये अमृत प्राप्त होगा। इसलिए यहां तक पहुंचो, जहां जहां थोड़ी बहुत रुकावटें हैं उसको खत्म करो, समझो। बार बार ऐसी चीजों को का प्रश्न करने से ना समाधान होता है। एक बार बता दो समझ में नहीं आता, 10 बार बताओगे तब भी समझ नहीं आएगा, 50 बार बताओ तब भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी वही सुन सुन के बार बार भी समझ नहीं आता। जब तक आगे नहीं पहुंचोगे तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा। आगे चलते रहो, समझ में आती रहेगी। इसलिए आगे चलो। समझ में तब आती है जब थोड़ा सा साक्षात्कार होने लग जाता, अनुभव होने लग जाता है। क्योंकि ये बुद्धि का तो विषय है ही नहीं ना, बुद्धि वहां पहुंचती नहीं, मन वहां जाता नहीं। मन की पहुंच वहीं तक है जहां आपने जिक्र किया, खालीपन, यहां तक मन की पहुंच है। इसके बाद आगे मन की क्रिया खत्म हो जाती है। लेकिन अनुभव होता रहता भाई, अनुभव करता है। अनुभव करता तब तो गायब नहीं हुआ। अब अंदर आप जाओगे, काल से रहित हो जाओगे। ध्यान देना, महाकाल नहीं रहता, काल का अर्थ समय। जहां तक आपको काल दिखाई दे, समय दिखाई दे, वो अकाल पुरुष नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है, चेतना नहीं है। जब आप काल से, समय से रहित हो गए तो वहां अकाल पुरुष ठहरा हुआ है, जहां किसी की पहुंच नहीं है, किसी चीज की, कुछ भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन आत्मा रूपी हंस वहीं पर जाकर मोती चुगता है भाई। उससे पहले तो मोती चुगना तो दूर, प्रपंच में ही पड़ा रहता है। वहां जाकर आनंद रूपी मोती चुगो भाई। मौका है, समय भी आपके पास, वहीं आपको पता चलेगा आप है क्या। उससे पहले आपको अपना कुछ पता नहीं। वहां जाने के बाद मोह नहीं रहेगा, क्योंकि मोह भंग हो जाएगा।
वही जो आत्मज्ञान की वहां जो चिंगारी मिलेगी ना, जन्म जन्मांतर के आपके अज्ञान का नाश कर देगी। आप पहुंचो। ज्यादा कितना समझाऊं, कितना बताऊं, फिर भी न समझ में आए, प्रश्न करते रहो, बार बार प्रश्न करो, बार बार प्रश्न करो, जहां पर आपको सिर्फ आनंद की ही फीलिंग शेष रह जाए। ये आनंद ही निराकार है। आनंद का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना रेख है, ना आकार है, ना प्रकार है। आनंद एक अनुभव है। ध्यान रखो, आनंद क्या है? एक अनुभव है। कैसा अनुभव? ऐसा अनुभव जो आत्मा को अर्थात आप हम सबको अति अनुकूल लगता है, अति अनुकूल, जिसकी अनुकूलता के आगे सृष्टि की कोई भी अनुकूलता प्रिय ना हो। तो वो जो जिसको आनंद कहा जा रहा है एक अनुभव है। अनुभव निराकार है। ये अनुभव निराकार को ही हो रहा है। अनुभव निराकार और निराकार को ही हो रहा है। यहां आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूप से, अपने शुद्ध सत्ता से, अपने शुद्ध अस्तित्व से, अपने ही अंदर ओतप्रोत निराकार रूपी आनंद का अनुभव करता है। यहां किसी प्रकार का प्रकृति नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त, ना अहंकार, ना कोई इंद्रियां है, ना हाड़ है, ना मांस है, ना कुछ भी नहीं। ना शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना हवा, ना है मिट्टी, ना पानी, ना आग, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, लेश मात्र भी प्राकृतिक पदार्थ का सानिध्य नहीं है। यहां ना न्यूट्रॉन है, ना पॉजिट्रॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है। फिर भी है, ध्यान दो, फिर भी है। कौन है? जो हूं रूप से अनुभव कर रहा है। किसका? इस सुख का, आनंद का, इस रस का। अब वहां उसको बोलने का भी सामर्थ्य नहीं है। कुछ भी, किसी भी प्रकार से इंद्रिय का कार्य वहां नहीं हो सकता। तो रसयिता है, आत्मा रसयिता है। जब आप वहां जाते हैं, उस रस में निमग्न रहते हैं। ये रसयिता भी बना रहता है और रस भी बना रहता है। रस भी निराकार, रसयिता भी निराकार। रस लेता हुआ रस में निमग्न रहता है। ये ज्ञान भी बना रहता है। जानकारी बनी रहती है।
यानी अनुभव बना रहता है। यही अनुभव सिद्ध स्वरूप आत्मा है, यही आप हो जो स्वतः सिद्ध हो, अनुभव जन्य तत्व, वो निराकार है। वहां अजन्मा स्वरूप है वो। जब वहां जाते हो ये अजन्मा स्वरूप है। बाकी जैसे दूसरे में लगते हो सब मृत वाला आ जाता है। तो वहीं जाके ठहर जाओ भाई, ज्यादा मत भटको। कुछ नहीं भटकना कहीं भी। अब देखो कहां से आप बाहर लगते हो और कहां जाकर शांत हो जाते हो। जहां से भटकते हो और वहीं जाकर शांत हो जाते हो। उसी आनंद के ढेर पे, आनंद की खान पे ही आप बैठे हो, वहीं से आप भटकते हो। कब? जब बाह्य मुक्ता होती है आपकी, तब। अंतर्मुक्ता हुई तो आनंद की खान पे ही तो बैठे हो, वहीं डूब जाओगे, उसी अनुभव में मस्त हो जाओगे। बाह्य मुक्ता आई, उस आनंद के भंडार की तरफ से हटकर आप बाहर के विषयों की तरफ देखने लग जाओगे। हो वहीं, वहां से आप हटते नहीं। तो वही आपका अधिष्ठान है, वही ईश्वर है। तो वहीं पे ठहरे ही हो। वही आपका गंतव्य स्थान है, जहां जाके वापस नहीं आना भाई। जबकि गए ही हो, वापस क्यों आते हो? कहां आते हो? विषयों में तो भटकने आते हो, और कहां आते हो भाई? रूप देखने आते हो, शब्द सुनने आते हो, रस चखने आते हो, गंध लेने आते हो, स्पर्श करने आते हो, और क्या करने आते हो? मनन करने आते हो। यह करने आते हो ना। कहां से? जहां ठहरे हो वहीं से। इधर आना बाह्य मुक्ता हो गई, ठहर जाना अंतर्मुक्ता हो गई। ठहर गए अंतर्मुखी, बाहर देख रहे हो बाह्य मुखी। विचार करो। तो अनुभव करो भाई, आपका ही है, आपका ही है, दूसरे का नहीं है। गुरुजी कभी कभी पोस्ट को गुरुजी वहां पे जब रुकते हैं गुरुजी, जब और फिर हम अपनी जरूरतों के लिए फिर वहीं से उठ के फिर बाहर आ जाते हैं गुरुजी। मतलब वहां पे जाने के लिए हम अपना ये सतोगुण भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं गुरुजी। कोई भी भान नहीं रहता है गुरुजी। मतलब एक होश आनंद, मतलब एक होश रहता है, बस ये लगा लो, अपना होश बना रहता है, आनंद को, होश को गुरुजी। मतलब कोई भान नहीं रहता वहां पे गुरुजी, अपना होने का ही भाव है बस जी। ना कोई त्रिकुटी का भान है गुरुजी, ना कुछ है ही नहीं, शरीर का भान तो है ही नहीं गुरुजी, एक होश ही है लगा लो। वही आपका मूल स्थान है, वहीं पर ठहरे रहना है। जी गुरुजी। वहीं से भटकते हो, जी जी गुरुजी। बस वहां से मत भटको। बस उसी स्थिति में सतोगुण को पार करके जब गुरुजी हम अंदर गहराई में डूब जाते हैं, तो हमारे सारे सवाल और सब कुछ एक होश, वहीं पे होश बनता है गुरुजी। अपना आनंद को, होश को, वहां पे हमारा एक होश मात्र रह जाता है। जी जी। गुण कोई से भी हो, चाहे रजोगुण है तो भी बंधन स्वरूप है, क्योंकि रजोगुण
क्रिया स्वरूप है, एक्टिव रहता है, हरकत करता रहता है। अगर रजोगुण रहेगा, मन रजोगुणी रहेगा, तब उस हरकत के साथ हम लग के अपने आप को हरकत वाला समझने लग जाएंगे, क्रिया वाला समझने लग जाएंगे। जब मन तमोगुणी रहेगा तो अपने आप को तमोगुणी वाला समझने लग जाएंगे। उस समय हमारा ज्ञान चला जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे हम ज्ञान स्वरूप हैं। जब सतोगुण होगा तभी हम समझ पाते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सतोगुण आपको आपके स्वरूप तक पहुंचाने का साधन मात्र है। सतोगुण में ठहरना नहीं है, इसमें भी नहीं अटकना, इसमें भी नहीं फंसना। ये गुण आपको आपके स्वरूप में स्थिर करा देगा। उसके बाद में इस गुण का भी कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचेगा वो न सतोगुण है, न तमोगुण है, न रजोगुण है, वो त्रिगुणातीत है। कौन? जब आप उसमें ठहर जाती है तो वो त्रिगुणातीत है, बाकी सब गुण है। संसार तीनों गुणों से बना हुआ, तीनों गुणों का संघात है। आत्मा तीनों गुणों से रहित त्रिगुणातीत है। जब तीनों गुणों से रहित, लेकिन क्या है? चेतन है। इन तीनों गुणों के अंदर चेतनता नहीं है। चेतनता का अर्थ होश, ज्ञान। इन तीनों गुणों के अंदर ज्ञान नहीं है। अब इस गुणों से जब सरोजी जरा म्यूट कर लो, जब इस गुण से जब आगे आत्मा जाता है, इस गुण से रहित जब आप होते हो, तो आप को ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना शून्य, कुछ भी नहीं, सबसे परे। अब तीनों गुण से आप रहित हो जाएंगे। जो ऑलरेडी रहित है, रहित करना नहीं है, ऑलरेडी वो रहित ही है तीनों गुणों से। लेकिन आपने अपने इस अवस्था का, इस स्वरूप का साक्षात्कार किया ही नहीं कभी। जब इससे रहित होकर, तीनों गुणों से रहित होकर जब आप शांत हो जाएंगे ना, तब आपकी चेतना, चेतना का अर्थ है होश, ज्ञान, अनुभव शेष रह जाएगा। अब ये अनुभव स्वरूप जो हो, आप अनुभव स्वरूप ध्यान रखना, अनुभव स्वरूप, अनुभव का मतलब जो जानने वाला है, जो समझ जिसको है, जो समझता है। अब वो समझने वाला शांत हो जाएगा। कहाँ से शांत हो जाएगा? शांत हो जाएगा, तीनों गुणों से परे हो जाएगा। जब तीनों गुणों से परे हो गया, अभी हो गया त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत, हट गया। तो अब उसका अपना स्वरूप, अपना जो स्वभाव है, अब वो भासेगा। तो अपने ही अपने आप को भासेगा। फिर ही आत्मा है, यही आप हो, यही निराकार है, यही आपका स्वरूप है भाई। इसमें कोई छिद्र नहीं कर सकता। सृष्टि के अंदर कोई ऐसा यंत्र नहीं है, साधन नहीं है जो कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। यही आप हो।
कोई कुछ भी चीज, कितने भी बारीक से बारीक यंत्र आप लगा लो, आत्मा के अंदर आप सुराख नहीं कर सकते। इसीलिए आप का बाल बांका नहीं हो सकता, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता भाई? बिगड़ेगा तो तभी जब कोई चीज, जब उसमें प्रवेश करने वाला कोई चीज दूसरा यंत्र हो जिससे काटा जाए, जिससे जलाया जाए। अग्नि उसमें प्रवेश कर नहीं सकती, तो अग्नि आपका क्या कर सकती? बाल बांका नहीं कर सकती। जल आपके अंदर प्रवेश कर नहीं सकता, तो जल आपका क्या करेगा? बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी यंत्र, कोई भी आपके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, तो आपको काटेगा कैसे? अब इसको कहते हैं अमृत, न मरने वाला, न मरने वाला। मरेगा क्यों? कोई मारने वाली चीज ही ऐसी नहीं है जो कि उसको मार सके। अब किसी चीज को आप लगाओ ना, कोई भी चीज को अगर आपने काटना होगा तो उससे बारीक धारदार हथियार चाहिए, तो काट देगा। अरे हाथ में इतना बारीक, इतना सूक्ष्मांतर है, कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही प्रवेश करता है, ध्यान रखना। आत्मा में एक ही प्रवेश करता है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। आपसे ही अति सूक्ष्मांतर ईश्वर है जो आपके अंदर ओतप्रोत है। तभी अपने अंदर उस आनंद का रस आप ले पाते हो। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए आत्मा को अजन्मा कहा गया है, इसलिए आत्मा को अमृत कहा गया है। इसलिए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। विचार करो। इसलिए हमें अविनाशी कहा जा सकता है, कहा जाता है। भाई जो वहां जाएगा, जो यहाँ पहुंच के परख करके तभी तो हमारे अपने स्वरूप को जानेगा, तभी तो कह सकता है कि हम अविनाशी हैं। हरिओम। सबसे उत्तम तो यही है कि आनंद में डूबे रहो, सबसे उत्तम है। जहां सबसे पार स्वतः ही हो जाएगा। आत्मज्ञान करने के लिए इसलिए कहा जाता है, आत्मज्ञान करने में सत्वगुण विद्यमान रहता है। सत्वगुण के सहारे ही आत्मज्ञान किया जा सकता है। लेकिन आनंद में जाने के लिए सत्वगुण की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस स्थिति में जाते हैं, देखिए आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ इतना होता है, आपको जड़ और चेतन की पहचान। जैसे आप अपने आप को या कोई भी अपने आप को मरने वाला समझता है, सबके अंदर मृत्यु का भय लगा रहता है। जब हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और ये पता चलता है कि अब यहाँ तो कुछ चीज प्रवेश कर नहीं सकती, तो हमारी मृत्यु है ही नहीं। हकीकत और समझ लो, कभी कोई मृत्यु से डरता ही नहीं। अब सुनो, सब कोई अपने अपने से घटाओ, मृत्यु से कोई नहीं डरता। जो कुछ भी आपके पास है ना, जिसका संग किए हो ना, जो आपने कूड़ा करकट सारी उम्र इकट्ठा किए हो ना,
जो पति पत्नी इकट्ठे हो ना, बेटा बहू नाती पोता बेटी जितने भी आपने इकट्ठा किया हो ना, जो घर बनाए हो, जो बैंक बैलेंस किए हो ना, इन सब से छूटने का भय लगता है। ये सब छूट जाएगा। गौर करो, आपकी शरीर छूट जाएगी, आपका ये सब छूट जाएगा। इसका भय सबको होता भाई, ये भय सबको सताता रहता है। आत्मा कभी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं कर पाता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो अमृत है। मृत्यु तो उसकी है ही नहीं। जब मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु कभी देखा ही नहीं अपनी, तो उसको मृत्यु का भय काहेगा? नहीं होता। ये सब छूटने का भय सबके पास लगा हुआ है, इसी से डर लगता है सबको। लेकिन जब आप वहां चले जाएंगे तो वहां मृत्यु का भय जो छूटने से आप बच रहे हो ना, वो आप छोड़ के ही जाओगे। जब छोड़ के जाओगे तब जो आप वहां जब ठहरे रहोगे ना, आपकी जो अवस्था बनेगी, आपका जो अनुभव होगा, वो अनुभव आपको बचा कर रखेगा, आपके अंदर ज्ञान प्रकट करेगा। ज्ञान से अर्थात विवेक से आप बचे रहेंगे। तो इसलिए आत्मज्ञान इसलिए करना भाई, जड़ और चेतन का भेद समझने के लिए, मृत्यु और अमृत का भेद समझने के लिए। अन्यथा आत्मा को तो बाद में, अंत में ब्रह्मानंद में डूबना ही डूबना है भाई। बिना वहां डूबे मोक्ष तो होना नहीं है। ज्ञान आपको हो सकता है, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान सिर्फ समझ के लिए है। हरिओम।